बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज संडे है और हर संडे की तरह आज भी मैं सुबह ही अपने पौधों के पास आ गई ताकि आज भी पौधों के काम के दौरान आपको किसी एक नए टॉपिक पर मालूमात भी देती रहूं और अपना काम भी करती रहूं। आज की वीडियो में मैं पौधों को खाद दूंगी। पौधों को खाद देने का सही तरीका क्या है, पौधों को खाद क्यों दी जाती है, पौधों को अपनी नशोनुमा के लिए किन ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। साथ ही एक फ्रेंड का सवाल था, बड़े पौधे को गमले से कैसे निकालेंगे। खाद देने के दौरान ही आसान तरीके से बता दूंगी। और जिस तरह संडे गार्डनिंग वर्क की वीडियो में काम के दौरान ही मालूमात भी देती रहती हूँ, आज भी उसी तरह खाद और न्यूट्रिएंट्स पर मालूमात दूंगी। वीडियो का टाइम कुछ ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आज के टॉपिक से मुतालिक बहुत सी नई नई और अहम बातें आपको बताना और सिखाना है। बहुत समझ कर वीडियो देखें, बागबानी में बहुत आसानी हो जाएगी। आज मुझे तमाम पौधों में खाद देना है। खाद देने के लिए मैंने एक टब में खाद निकाल ली है। ये नर्सरी की तैयार खाद है। नर्सरी वाले इसे ओजड़ी की खाद कहते हैं। गोबर खाद, पत्तों की खाद और ओजड़ी की खाद मिक्स होती है। आप जब भी खाद लेने जाएं तो अच्छी तरह चेक करके खाद लें। खाद मुकम्मल तैयार हो। तैयार खाद की निशानी यह है कि ये भुरभुरी और गहरे रंग की होगी, गोबर की बू नहीं होगी। अगर खाद पूरी तरह तैयार नहीं है तो इसमें बू भी होगी और ये गीली भी होगी और इसमें कीड़े भी हो सकते हैं। अगर ऐसी खाद पौधों पर इस्तेमाल की जाएगी तो पौधे ख़राब हो सकते हैं, इनमें दीमक हो सकती है, इसलिए खाद हमेशा पूरी तरह तैयार लें। अब सिर्फ इस खाद को भी पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ और ऑर्गेनिक चीज़ें शामिल कर ली जाएं तो इसकी क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। 3 दिन पहले ही मैंने पुरानी मिट्टी को पौधों के लिए तैयार करने की वीडियो बनाई थी। इसमें 3 मुख्तलिफ तरीके बताए थे। जो चीज़ें मैंने मिट्टी में मिक्स की थी वो आप वीडियो में देखकर इसमें भी मिक्स कर सकते हैं। मैं जो चीज़ें लूँगी इसमें सल्फ़र, नीम खली, सरसों खली और एप्सम सॉल्ट है। ये चारों चीज़ें पौधे की नशोनुमा के लिए बेहतरीन काम करती हैं। ये सल्फ़र है, एप्सम सॉल्ट है, नीम खली है और सरसों खली है। इन तमाम चीज़ों को इस खाद में मिक्स करेंगे। मैंने एक छोटा टब खाद का लिया है और मुझे ये खाद काफ़ी सारे पौधों में देना है। अंदाजे से 2 या 3 बड़े चम्मच इन सब चीज़ों का अलग अलग मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने सल्फ़र शामिल की है। अब एप्सम सॉल्ट डालूंगी और अब इसके साथ ही सरसों खली और फिर नीम खली। इसके साथ ही मैंने किचन वेस्ट भी लिया है। कैल्शियम की ज़रूरत पूरा करने के लिए इसमें अंडे के छिलके भी ले सकते हैं। अंडे के छिलकों को कूट कर भी डाल सकते हैं और इनका पाउडर भी बना सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें मेरे पास हैं तो मैंने इसलिए ले ली हैं। अगर आपके पास सिर्फ गोबर खाद या नर्सरी की खाद है तो आप सिर्फ उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। हम पौधे को खाद देते हैं, कभी आपके जहन में भी ये ख्याल आया होगा कि हम पौधों को खाद क्यों देते हैं। इसीलिए ना, ताकि पौधे को उसके ग़िज़ाई अज्जा या न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। अब ये न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा क्या होते हैं और पौधों में इनकी ज़रूरत क्यों होती है, बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी। देखिए, पौधे मिट्टी में लगाए जाते हैं। मिट्टी में पौधे की जड़ें रहती हैं। एक तरह से मिट्टी पौधे का घर होती है। जो मिट्टी पहली बार पौधे के लिए इस्तेमाल की जाए, उस मिट्टी में भी कुदरती तौर पर ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं।
यही वजह है कि किसी नई जगह पर पहली बार पौधे लगाए जाएं तो खूब फलते फूलते हैं, जिससे यही समझा जाता है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद ये ज़रख़ेज़ी ख़त्म होने लगती है। इसका असर पौधों पर भी होता है। अब पौधों में वो रौनक और ताज़गी नहीं होती, उनकी नशोनुमा भी कम हो जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मौजूद थे वो पौधे ने इस्तेमाल कर लिए। पौधे भी तो जानदार हैं, उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए धूप, पानी, हवा और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अब पौधे को उनकी ग़िज़ा, जो कि खाद की सूरत में होती है, वो दी जाएगी। पौधों के लिए खाद दो तरह की होती है, केमिकल और ऑर्गेनिक। केमिकल तो सब जानते ही हैं, इनका इस्तेमाल ना सिर्फ पौधों के लिए बल्कि माहौल के लिए भी अच्छा नहीं समझा जाता। ऑर्गेनिक कुदरती खाद होती है, जो कि कुदरती चीज़ों से बनाई जाती है, जैसे सब्जियों, फलों के छिलके, दरख्तों के पत्ते या गोबर खाद। इनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स पौधों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह से हम इंसानों को सेहतमंद रहने के लिए मुख्तलिफ विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन वगैरह की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की पौधों को भी ज़रूरत होती है। मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है, वो पौधों में क्या काम करते हैं। पौधों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहला प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। एनपीके का नाम तो आप सब ने ही सुना होगा। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम, और ये तीनों पौधे के बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें से किसी भी जुज़ की मामूली भी कमी हो वो पौधों की नशोनुमा पर बुरा असर डालती है। पौधे के पत्ते, फल, फूल, यहाँ तक कि पूरा पौधा ही मुतासिर होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि पौधा ही ख़त्म हो जाता है। दूसरे ग्रुप में कैल्शियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल हैं। इनकी मिक़दार एनपीके से कम ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी हैं। इनकी कमी से फल नहीं बनता या फूल फल वक्त से पहले ही गिर जाता है। पौधे कमज़ोर होते हैं, फल पौधे पर ही ख़राब हो जाता है, फूलों के पौधों में फूल नहीं बनता, कलियां ही सूखकर गिर जाती हैं, फूलों पत्तों के रंग भी फीके फीके होते हैं। तीसरा ग्रुप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है। इनकी बहुत कम मिक़दार की पौधों को ज़रूरत होती है। इनका काम तमाम न्यूट्रिएंट्स को एक बैलेंस में रखना होता है। अगर न्यूट्रिएंट्स बैलेंस में नहीं होंगे तो पौधों की नशोनुमा पर बुरा असर पड़ेगा। अगर केमिकल खादों का इस्तेमाल किया जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। यही वजह है खाद इस्तेमाल के फ़ौरी बाद पौधे खूब अच्छी तरह नशोनुमा करते हैं, लेकिन फिर एकदम से ख़राब होने लगते हैं। पौधों के न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने काफ़ी मालूमात दी हैं। मैं बाद में इन तमाम न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग तफसीली वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि जब तक आपको इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में मालूमात नहीं होगी आप बागबानी नहीं कर सकेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं पौधों को खाद भी दे रही हूँ, और खाद किस तरह से दे रही हूँ ये देखकर भी हैरानी हो रही होगी, क्योंकि अमूमन यही समझा जाता है कि ऊपर से ही गोबर खाद डाल दी जाए, जबकि ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है। आपने देखा मैंने पहले गमले की गोडी की, फिर तमाम मिट्टी को गमले से निकाला, यहाँ तक कि पौधे की रूट बॉल भी नज़र आने लगी। इस तरह से मिट्टी निकालने से रूट्स की भी प्रोनिंग हो जाती है, और अगर मिट्टी सूखी है तो पहले गमले में पानी डाल दें ताकि मिट्टी नरम हो जाए। आपका गमला जितना बड़ा भी होगा, अगर मिट्टी नरम होगी तो काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ मैं एक और काम की बात बताऊंगी। चैनल पर ही एक फ्रेंड जो कि रेगुलर व्यूअर भी हैं, उन्होंने पूछा था कि उनका चंपा का बड़ा पौधा बड़े गमले में काफ़ी सालों से लगा है और उसे अब रिपोर्ट करना है, क्योंकि जड़ें गमले के होल से बाहर आ रही हैं। तो आप देख लें
जिस तरह से मैंने गमले में से मिट्टी निकाली है खाद देने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से आप गमले में से मिट्टी निकालें, यहाँ तक कि पौधे की जड़ें नज़र आने लगें। मिट्टी पौधे के साइड में से निकालना है। मिट्टी निकालने के बाद गमला हल्का हो जाएगा और गमले के होल्स में से जो जड़ें बाहर आ रही हैं उन्हें काट दें। अब आराम से किसी की भी मदद से या खुद ही पौधा निकाल लें। नीचे से किसी नाइफ की मदद से मिट्टी समेत जड़ें काटकर उसी गमले में खाद मिट्टी मिक्स करके दोबारा लगा दें। कुछ दिन साया में रखें। दूसरा तरीका ये भी है कि जब गमले से मिट्टी निकाली थी तब जड़ों की प्रूनिंग हो गई। अब जब मज़ीद खाद मिट्टी में डालेंगे तो साइड में जड़ें बढ़ेंगी, पौधा ग्रोथ करेगा। तो ये दो तरीक़े हैं जो वीडियो के बगैर समझ नहीं आते, इसलिए मैंने सोचा आज खाद दूंगी तो साथ ही ये भी मैं आपको बता दूंगी। चलें अब खाद देते हैं। जब मिट्टी निकाल लें तो जो ये खाद तैयार की थी इसे किनारों पर डाल दें। जो मिट्टी गमले से निकाली थी वही मिट्टी दोबारा उस खाद के ऊपर डाल दें। पानी दे दें, पौधे को खाद मिल गई। ये एनुअल खाद देने का तरीका है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बरसात के बाद सितंबर में या अक्टूबर में ये खाद दी जाती है और इसके बाद फरवरी के महीने में ये खाद हम दोबारा देंगे। जितने भी पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, फूलों वाले हैं, फलों वाले हैं या इंडोर प्लांट्स भी, उन तमाम पौधों के अंदर हम ये खाद दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने इंडोर प्लांट्स को भी खाद दी है। चाइना पाम है, चाइना पाम को भी मैं यही खाद दे रही हूँ। यहाँ मैंने गुलाब का पौधा भी रखा था, लेकिन मैं इसमें अभी खाद नहीं दूंगी। इसकी प्रूनिंग और गोडी कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ पेस्टिसाइड्स ही स्प्रे किया था। गुलाब के पौधे पर नेक्स्ट संडे वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आज अक्टूबर की 2 तारीख़ है। अक्टूबर शुरू हो गया है। अक्टूबर में ही गुलाब की केयर की जाती है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। अब आज की वीडियो का टाइम यहाँ ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।